गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था, तो आज हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। तो टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले लेक्चर में हमने फाइंड आउट किया था वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास उसमें हमने वर्क डन फाइंड आउट किया था। तो वर्क डन क्या है बेटा आपका W dW is equal to minus Q E dot dr। ये वाला आपने फाइंड आउट किया था। तो dW by Q is equal to minus E dot dr। तो इसे हम क्या कहेंगे? ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस, स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन बाय चार्ज dV is equal to minus E dot dr। और अगर आपको टोटल पोटेंशियल निकालना है तो V क्या किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस E dot dr और ये इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें भी आपने इंटीग्रेशन किया था dV। ये कहां था? इनिशियल पोटेंशियल से फाइनल, और ये इसमें चेंज क्या हो रहा है? पोजीशन चेंज हो रही है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। तो इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा? Vf इंटीग्रेशन सॉल्व किया माइनस Vi। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लिखूं तो कैसे लिखूंगा? Ex I कैप, Ey j कैप, Ez k कैप, और dr वेक्टर कैसे आएगा बेटा? I कैप dx, j कैप dy, k कैप dz। तो E डॉट dr देखिए क्या बनेगा? Ex dx प्लस Ey dy प्लस Ez dz। अब जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए माइनस बाहर, इंटीग्रेशन Ex dx प्लस इंटीग्रेशन Ey dy प्लस इंटीग्रेशन Ez dz। अब देखिए जो वेरी कर रही है बेटा, तो वैल्यू किसकी वेरी कर रही है? x की, y की और z की। तो मान लीजिए जो x वेरी कर रहा था, x इनिशियल से x फाइनल, y वेरी कर रहा था y इनिशियल से y फाइनल, और z वेरी कर रहा था z इनिशियल से z फाइनल। तो आपके पास एक सिंपल सा रिजल्ट बन गया। तो क्या बना रिजल्ट? Vf माइनस Vi माइनस Ex dx x इनिशियल x फाइनल माइनस Ey dy y इनिशियल y फाइनल माइनस Ez dz z इनिशियल माइनस z फाइनल। ये इस रिजल्ट से बेटा आप और सारे क्वेश्चन जो भी है आपके जिसमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी गिवन हो, तब सोल्व कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक देखिए हमने रिलेशन पढ़ी थी पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। तो क्या आई थी? V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, ये रिलेशन है। और एक रिलेशन और आपने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr। क्लियर है ये वाली बात बेटा? तो आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इन्हीं इक्वेशंस पे। इसमें हमारे पास दो टाइप की प्रॉब्लम्स बनती है बेटा। एक, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है और आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, या आपको पोटेंशियल गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ये रिजल्ट आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, when electric field intensity is given to us and we have to find out the potential at any point। ओके, तो एक क्वेश्चन करते हैं, let us try। आपको गिवन था electric field intensity is given to you, that is 20 I cap plus 30 J cap, और आपको ये भी गिवन था
कि जो ओरिजिन पे पोटेंशियल है बेटा दैट इज 0 एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट पॉइंट 1,1। ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी गिवन थी, आपको पोटेंशियल गिवन था ओरिजिन पे 0 और आपको 1,1 इस पोजीशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आपको गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है, पोटेंशियल। तो क्या रिजल्ट था, Vf minus Vi is equal to this। ओके, अब देखिए तो dr वेक्टर लिख लेते हैं, I cap dx प्लस j cap dy, क्योंकि आपके पास देखिए पोजीशन भी किसमें है, x और y एक्सिस में ही है, इसलिए मैंने dr वेक्टर लिया, I cap dx और j cap dy लिया। तो देखिए क्या बनेगा, Vf, तो Vf कहां है बेटा आपका, मान लीजिए इसको 1,1 है, तो 1,1 पोजीशन पे फाइनल माइनस V इनिशियल, इनिशियल कहां था, ओरिजिन पे, दिस इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किसका, Ex dx, Ex क्या है 20i कैप, dx 20 dx, क्या बन गया बेटा 20 dx, और x कहां से कहां चेंज हो रहा है, x कहां से कहां चेंज हो रहा है, 0 से 1, 0 से 1 प्लस प्लस y इनिशियल, y इनिशियल क्या है 0, y फाइनल 1 और ये आपके पास बना Ey dy 30 dy। ओके, तो अब इंटीग्रेशन कीजिए, ये तो 0 था आपका, तो v1,1 माइनस 20 बाहर 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x लिमिट 0 से 1 प्लस 30 बाहर 1 dy का इंटीग्रेशन y लिमिट 0 से 1। तो आपके पास क्या बना 1,1, इस पॉइंट का फाइंड आउट करते हैं, माइनस 20 प्लस 30, दिस इज इक्वल टू माइनस 50 वोल्ट, माइनस 50 volt। Now from using this formula you have find out the electrostatic potential at this point। क्लियर है वाली बात। तो ये था भाई आपके पास, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का ऑन दिस फॉर्मूला। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल कैलकुलेशन ले रहे हैं, सिर्फ कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा बेटा। इसने कहा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 20x I कैप है एंड potential at point 10, 20 is 0 and you have to find out the electrostatic potential at origin, electrostatic potential at origin। तो इनिशियल पोजीशन कौन 10, 20, फाइनल पोजीशन कौन सी 0, 0 और आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी Ix। नाउ dr, तो क्योंकि आपके पास दोनों है ना, कोऑर्डिनेट x और y कोऑर्डिनेट है, तो I कैप dx प्लस j कैप dy। अगर आप इसको भी y एक्सिस के लॉ लिखें तो क्या इसको 0 j कैप लिख सकते हैं। नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला, Vf कहां निकालना है, ओरिजिन पे, माइनस V10, 20, ये आपको गिवन था 0, तो माइनस इंटीग्रेशन किसका Ex dx, Ex कितना बेटा 20x, Ex कितना है 20x dx। अच्छा x वैल्यू कहां से कहां कर रहा है 10 to 0, एक्सिस वैल्यू, देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी 10, फाइनल 0, तो 10 से 0 प्लस इंटीग्रेशन Ey 0 dy और लिमिट 10 से 20। अब ये वाला इंटीग्रेशन तो 0 हो गया आपका, यहां पे सॉल्व कीजिए, v 0,0 माइनस 20 बाहर x का इंटीग्रेशन बेटा x स्क्वायर बाय 2 लिमिट 10 से 0, x स्क्वायर बाय 2 लिमिट
10 से 0, तो -20/2। अपर लिमिट 0, तो ये 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 0, माइनस लोअर लिमिट 10, तो 10 स्क्वायर, ये कितना गया 10, तो आपके पास -10 -100, ये बन गया 1000 वोल्ट। तो आपके पास पोटेंशियल आ गया एट द ओरिजिन इज 1000 वोल्ट। दैट इज आंसर। तो बहुत ही सिंपल रिजल्ट, डायरेक्ट आप अपना रिजल्ट यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, वी हैव फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एनी रीजन इज गिवन टू अस। अब सेकंड कंडीशन करते हैं बेटा, इफ potential is given and we have to find out the electric field intensity। तो सेकंड कंडीशन क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल हमारे पास कौन से बनते हैं, इफ V is given to us and electric field intensity is to be find out। ओके, क्या कंडीशन है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल किसी पॉइंट पे गिवन हो और आपको उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। आपके पास एक रीजन था E is equal to minus dV by dr, E is equal to minus dV by dr। अब देखिए जो R है, R वेक्टर है, ये कैसा होता है xi कैप, yj कैप, zk कैप, और V is scalar quantity and here electric field intensity is a vector quantity। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, EXi कैप, EY j कैप, EZ k कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस फॉर्म में होगी। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, Ex कैसे आएगा, Ex इज इक्वल टू माइनस कर्ली V बाय कर्ली x। इसको आप dV बाय dx लिख सकते हैं। ये कर्ली जो कर्व फंक्शन होता है बेटा, इसमें का मीनिंग क्या है, मैं सिर्फ मीनिंग क्लियर कर देता हूं। इसका मीनिंग ये है कि आपको जो पोटेंशियल दे रखा था V, जो V इज अ फंक्शन ऑफ R आपको गिवन था, आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे y और z जो भी आपके फैक्टर्स के अंदर होंगे उसे आप क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ठीक है, सिमिलरली Ey किसके इक्वल होगा बेटा, माइनस कर्ली v बाय कर्ली y, और यहां पे क्या कांस्टेंट रहेगा, x एंड z आर कंसीडर्ड टू बी कांस्टेंट। और सिमिलरली Ez किसके इक्वल आएगा, माइनस कर्ली v बाय कर्ली z, और इसमें कौन कांस्टेंट होगा बेटा, yz xz, x एंड y आर कांस्टेंट। क्लियर। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे लिखूंगा, अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे, Ex I कैप, Ex की वैल्यू क्या है, माइनस बाहर ले लूं मैं, कर्ली v बाय कर्ली x I कैप प्लस कर्ली v बाय कर्ली y j कैप प्लस कर्ली v बाय कर्ली z k कैप। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। इस रिजल्ट को आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, किस तरीके से हमने डिराइव किया वो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, हो गया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए आपको गिवन है V is equal to 6 into xy plus yz plus zx। मान लीजिए इस तरीके से कोई क्वेश्चन था, and you have to find out the electric field intensity at
पॉइंट 1,1,1। बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाया कि आपको पोटेंशियल गिवन था एज ए फंक्शन ऑफ x y z, दैट इज r के फंक्शन में दे रखा है आपको, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली थी 1 1 1 पे। तो सिंपल रिजल्ट आप देखें, सीधा सीधा क्या था, वेक्टर E माइनस कर्ली v बाय कर्ली x I कैप कर्ली v बाय कर्ली y j कैप कर्ली v बाय कर्ली z k कैप। कर्व फंक्शन और सिंपल डिफरेंशिएशन में यही फर्क है बेटा, कर्व फंक्शन में जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सारे वेरिएबल्स कांस्टेंट हैं। ओके, चलिए करते हैं क्वेश्चन। तो अलग अलग निकाल लेते हैं पहले, जिससे कि बाद में वैल्यू पुट करना हमारे लिए आसान हो जाए। कर्ली v बाय कर्ली तो 6 एज इट इज, xy तो y तो कांस्टेंट है, बाहर x का डेरिवेटिव 1 प्लस y और z दोनों कांस्टेंट है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 प्लस z कांस्टेंट है बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। तो क्या बना आपका कर्ली v बाय कर्ली x 6 into y plus z। क्लियर? बहुत सिंपल कैलकुलेशन का मैंने क्वेश्चन लिया था। कर्ली v बाय कर्ली y, अब इसको देख लो 6 बाहर, xy तो x कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 1, तो x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, yz z कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 प्लस zx दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो 6 into x plus z। नाउ कर्ली v बाय कर्ली z, कर्ली v बाय कर्ली z, अब विद रिस्पेक्ट टू z देख लो बेटा, xy दोनों कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0, yz y कांस्टेंट z डेरिवेटिव 1 प्लस z कांस्टेंट सॉरी x कांस्टेंट z का डेरिवेटिव 1, तो ये आ रहा 6 into y plus x। क्लियर? तो पुट करें वैल्यू, तो आइए वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू माइनस कर्ली v बाय कर्ली x I कैप, तो 6 भी बाहर ले ले, सभी में कॉमन है, y प्लस z I कैप प्लस x प्लस z j कैप प्लस y प्लस x k कैप। अब आपसे पूछा क्या था बेटा, ये तो हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाले, जनरल फॉर्मूला बन गया इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, यू हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, इट मींस एट this point 1, 1, 1, that is x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to 1. Putting the value 1 plus 1 2i cap, similarly 2j cap plus 2k cap, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to minus 12 i cap plus j cap plus k cap। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी है, जो कि इस क्वेश्चन में सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कीजिए, तो दिस इज योर आंसर। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पूछा, अगर ये पूछता व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगर ये ऐसा पूछता तो आपको पता है कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, -12 एज इट इज रूट ऑफ 1 plus 1 plus 1 का स्क्वायर 3 -12 रूट 3, दैट इज द आंसर। हां जी, क्लियर है? इस तरीके से आप अपने न्यूमेरिकल, ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल हो तो हम कर सकते हैं। तो आज हमने न्यूमेरिकल किए हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल। उसमें हमने दो टाइप के न्यूमेरिकल किए, जिसमें हमें अगर पोटेंशियल गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना किसी पॉइंट पे, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन और हमें पोटेंशियल निकालना किसी भी पॉइंट पे, तो उनको हमने यूज करते हैं। ये दो टाइप के हमने क्वेश्चन आज किए हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम आगे बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल करेंगे, फिर हम स्फेरिकल स्फीयर्स के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, आगे हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो आज का हमारा यह टॉपिक है, कंप्लीट होता है। मैं आपको क्वेश्चन सेंड करूंगा, ठीक है ना? तो अपने क्वेश्चन को ट्राई करना। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।